ये बीजेपी के लोग, इनके राज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि बहन बेटियों के साथ में कितनी बेटियां योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा के आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पे गुहार लगा के आई, उसके बाद में भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। या तो आत्महत्या करनी पड़ी या तो उनको जला दिया गया। आप बताइए कितनी घटनाएं हुई। ये इनके हाथरस की बेटी, अरे ये क्या बताएंगे। ये तो लोकतंत्र में बहन बेटी, इनको चुनाव जीतना है, चाहे बहन बेटी की साड़ी भी खोलनी पड़े तब भी चुनाव जीतना है। लखीमपुर में नहीं देखा क्या, चीर हरण करने का काम किया। इनको ये बीजेपी के लोग बहन बेटियों का दुख दर्द नहीं समझ सकते, और ये बिना परिवार वाले लोग भी दुख दर्द परिवार का नहीं समझ सकते। चाणक्य ने कहा था राजा उसको होना चाहिए जिसके घर परिवार हो। इसीलिए तो इनको नमक तेल का भाव नहीं मालूम। कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी अशिक्षा। बताइए, शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में घोटाला किया, पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहे। तो ये आज पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे, सेना में भर्ती के लिए घूम रहे, उसमें आपने लगा दिया वहाँ 5 साल कर दिया, अग्निवीर बना रहे। योगी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है। देखिए, ये मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश बड़ा राज्य, जहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये तो सड़क छाप लोग बोलते हैं, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, संविधान की शपथ लेने वालों की भाषा नहीं हो सकती। अब वो अपने मुकदमे देख ले पहले, कभी अपने अपने मुकदमों को भी देख लिया करें। अपने बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी, कहीं गुंडे बदमाश अपराधी बलात्कारी दुराचारी हैं तो वो बीजेपी में है। आप देखिए ना, बीजेपी में है। सूची एडीआर की रिपोर्ट निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा अपराधी महिलाओं पे दुराचार करने वाले कहीं है तो बीजेपी में रिकॉर्डेड है। ये तो वैसी बात हो गई जैसे 46 में 56 एसडीएम बता रहे हैं, वो भी संत के कपड़े पहन के संविधान की शपथ लेके सदन में झूठ बोल सकते हैं। इनसा बड़ा महा झूठा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान श्री राम भी जान चुके हैं, इनसे बड़ा ना पापी कोई है, न भ्रष्टाचारी कोई है, न दुराचारी कोई है। इसीलिए अयोध्या में अवधेशपासी को जिताने का काम जनता ने किया है और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। राजेश राणा जी को 2013 का दंगे में लिप्त बताया है। योगी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 7 साल की गवर्नमेंट हो गई, कितनी बहन बेटियां नहीं सुरक्षित है। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के रेट बढ़ाए नहीं, पढ़े लिखे नौजवानों की परीक्षाएं करा नहीं पाए, पेपर लीक हो गए। नहीं चर्चा करेंगे, पेपर लीक हो गए। जो सरकार परीक्षा न करा पाए, जो सरकार महंगाई कंट्रोल न कर पाए, जो सरकारी संस्थानों को बचा न पाए सरकार, वो क्या बात करेगी। वो केवल, अब दंगे कराने वाले कौन लोग हैं उनकी सूची देख लो। ये बीजेपी के लोग ही तो हैं जो दंगा कराते थे, उनके मुकदमे देख लो। देखिए, अब लोकतंत्र और बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए जनता एकजुट हो चुकी है। न बाबा साहब का संविधान खत्म होने देंगे। आरएसएस चाहती है, और आरएसएस और बीजेपी, अयोध्या के सांसद ने कहा था 400 पार इसलिए मुझे चाहिए क्योंकि बाबा साहब का संविधान खत्म कर सके। बाबा साहब का संविधान किसी कीमत पे माननीय अखिलेश यादव जी खत्म नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे ईंट से ईंट बजाना पड़े योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की, तो भी बजाने का काम हम लोग करेंगे। और हम लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे मुकदमा लगाएं, चाहे जेल भेजें, चाहे हमें बंद कर दें। हम अन्याय अत्याचार, जिस तरीके से अंग्रेजों को हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उनको भगाने का काम किया, तो अंग्रेजों को जो प्रशिक्षित लोग हैं इनको भी गद्दी छोड़ना पड़ेगा।